इंटरेस्ट। दोस्तों, इंटरेस्ट शब्द को सुनते ही हमारा इंटरेस्ट सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। यूं तो दोनों ही इंटरेस्ट एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक इंटरेस्ट साइकोलॉजी से डील करता है तो दूसरा इकोनॉमी से, लेकिन दोनों का मोटिव किसी न किसी के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। यही वो रीज़न है, यही इंटरेस्ट वो रीज़न है जो अमीर को और अमीर बनाने का मौका देता है। कैसे वो अपने इंटरेस्ट से, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट गेन करता चला जाता है। जानता हूँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्ट हो गया, लेकिन दोस्तों फिकर नॉट। क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको एक गेम के द्वारा इस वीडियो की सारी नॉलेज देना चाहूँगा। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के एंड में कि मैंने कितनी बार इस वीडियो में इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, अगर आप भी परेशान हो चुके हैं कि क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा सबसे बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा कहाँ यूज़ होता है, किस में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अंत में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने कितनी बार इस वीडियो में इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा आपको पॉइंट पे ले चलता हूँ। दोस्तों, याद रखें कि जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो शायद ही अभी तक किसी ने बताया होगा आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है हरि कृष्ण कॉन्सेप्ट या हरि किशन कॉन्सेप्ट। हरि और किशन, दो ऐसे पड़ोसी जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलसी रखते हैं। अगर हरि एक कदम आगे बढ़ाता है तो किशन 2 कदम उससे आगे पहले से ही रहता है। दोस्तों, एक दिन हरि ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां पर मुझे 10% का साल का इंटरेस्ट मिलता हो, ऐसे किसी फंड में मैं इन्वेस्ट कर दूं। दोस्तों, वहीं किशन ने भी ये सोच लिया कि मैं हरि से ज्यादा इंटरेस्ट पे अपने पैसे लगाऊंगा किसी फंड में। दोस्तों, अगले ही दिन हरि अपने बैंक गया और 1000 रुपये उसने 10% इंटरेस्ट पर एनम पे किसी फंड में लगा दिए, जो कि ये इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट, से आप शॉर्ट टर्म में SI भी बोलते हैं। दोस्तों, उसी दिन किशन भी अपने बैंक अकाउंट में गया और उसने 1000 रुपये डिपॉजिट किए और 10% पर एनम पे उसने भी एक फंड में लगा दिए, जो कि वो इंटरेस्ट था 10%, वो था कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, बात ये आती है कि किसको ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कौन किससे कितना ज्यादा जला। तो दोस्तों, इवैल्यूएशन के हिसाब से हरि और किशन दोनों ने ही 1000 रुपये डिपॉजिट किए और 10% के हिसाब से उन्हें मिलने चाहिए साल बाद 100 रुपये। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हरि और किशन दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन उसका साल बाद जो उन्हें गेन मिला वो एक जैसा क्यों है। दोस्तों, इसका जवाब आपको आने वाले सालों में मिलता है। तो हरि को दूसरे साल भी सेम गेन हुआ, वो है 100 रुपये, लेकिन दोस्तों किशन को जो गेन हुआ वो था 110 रुपीज़। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज़, उसमें 100 रुपये प्लस होके जो पिछले साल का इंटरेस्ट था वो प्लस होके उसको दूसरे साल मिला 110 रुपये, यानी कि वो 110 रुपये 1100 रुपये का 10% उसको दूसरे साल में मिला। तो दोस्तों, इससे हम ये समझ सकते हैं कि किशन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो साल की प्रीवियस वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू है, उस पर इंटरेस्ट देता है, या आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट देता है साल की। वहीं जो हरि का इंटरेस्ट है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, या आप कहें कि ओरिजिनल वैल्यू, जो कि है 1000 रुपये, उस पर इंटरेस्ट देता है हर साल। तो ऐसे ही करते 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 5 साल बाद हरि का जो टोटल होता है वो है 1500 रुपये, जो उसे इंटरेस्ट के तौर पे मिला। लेकिन दोस्तों, किशन का जो टोटल था वो 1600 से भी पार चला गया।
पर ये डिफरेंस ही बताने को बहुत है। अगर ये वैल्यू लाखों में होती तो आपको कितना गेन हो सकता था। तो अब हमें ये समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हम कैसे उसे और ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं किसी इंटरेस्ट या फंड के साथ जोड़कर। यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है एसआईपी का, जो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा। दोस्तों एसआईपी मतलब हर महीने कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं अपने चुने हुए फंड में। सवाल ये आता है कि कैसे आप एसआईपी करके और कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से कैसे और भी ज़्यादा प्रॉफिट या गेन ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 2000 रुपये किसी एसआईपी फंड में इन्वेस्ट किए और उसका इंटरेस्ट आपको 10% मिलता है साल का, और आपने 5 सालों तक डिपॉजिट किया अपना अमाउंट और हर साल 100 रुपये बढ़ाते गए, यानी 100 रुपये टॉपअप डालते गए। इंक्रीज डिपॉजिट इसे बोल सकते हैं, करते हुए आप चले। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि 5 साल बाद आपके जो 2000 रुपये वो 1,70,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं सिर्फ 5 साल में। तो दोस्तों अगर हम इसे 10, 15 या 20 सालों के लिए तक डिपॉजिट करें तो ये वैल्यू हो जाती है 20 लाख से भी ज़्यादा। दोस्तों हम इसे टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों ये मैं बात किसी हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। दोस्तों मंथली इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया 2000 रुपये, और रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10%, या अभी जो हाल फिलहाल की जो फंड्स हैं वो आपको कम से कम नहीं तो 11% तो दे ही सकते हैं। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर मैं यहाँ पर 5 साल रखूँ तो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 2000 है, और इन्फ्लेशन रेट जो अभी 4.12 के आसपास का चल रहा है वो हम ले लेते हैं। और मैंने आपको याद रखी, मैंने आपको कहा था कि 100 रुपये टॉपअप डालते चलिएगा हर साल में। तो 100 रुपये टॉपअप डाल लेते, तो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए 1,78,000 का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, और इन्वेस्ट आपने सिर्फ 1,34,000 किया। दोस्तों यही हम बढ़ा के अगर 10 साल या 20 साल कर दे, चलिए 15 साल कर देते हैं, तो 15 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 11,60,000 के आसपास। और आपने इन्वेस्ट देखिए कितना किया है, सिर्फ 4,88,000 के आसपास का आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है अपना अमाउंट, और आपको रिटर्न देखिए कितना मिला है। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 25 साल कर दूँ इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 40 लाख से भी पार हो जाएगा आपका अमाउंट। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचें तो रिटायरमेंट के लिए आप 30 साल ले सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो ये आपका अमाउंट कम से कम 80 लाख के आसपास का हो जाएगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट देखिए कितना किया है, आपने इन्वेस्ट सिर्फ 12,44,000 रुपये किया है इन्वेस्ट, और आपको रिटर्न देखिए कितना मिल रहा है, 65 लाख से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है सिर्फ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छे से कि इन्वेस्टेड अमाउंट आपका इतना है, रिटर्न्स आपको इतना मिला है, और टोटल अमाउंट आपका हो जाता है इतना। दोस्तों अगर ये आप ऐप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रूफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और मैंने इस वीडियो में 27 बार इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप सही हैं तो आई सेक्शन में जाके यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर नो किया है तो एक बार फिर जाके देखें कि आपने गलती कहाँ करी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है तो दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दें। कि आपके अगर कोई नए आइडियाज़ हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए। आपको कोई फीडबैक देना है तो वो भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और मेरी रीसेंट अपलोड्स भी देख लीजिए।